नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपका हमारे आज के ज्ञानवर्धक सफर में, जहां हम जानेंगे पृथ्वी के रहस्यमय आरंभ से लेकर जीवन की अद्भुत कहानी तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्त, ये थी पृथ्वी की पूरी कहानी, शुरुआत से आज तक की। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो जरूर आइए पृथ्वी पर पहले कौन आए और पृथ्वी की पूरी संरचना पर। यह लेख सामान्य ज्ञान, भूगोल, विज्ञान और पौराणिक दृष्टि से भी संतुलित रहेगा। पृथ्वी पर पहले कौन आए और पृथ्वी की पूरी संरचना प्रस्तावना। पृथ्वी, यह शब्द सुनते ही हमारे मन में नीले ग्रह की छवि उभरती है, जो सागर, भूमि, पर्वत, वन, जीव जंतु और मनुष्यों से भरी हुई है। यह हमारे सौरमंडल का तीसरा ग्रह है, जो सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन पाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई? इस पर सबसे पहले कौन आया और इसकी संरचना कैसी है? आइए इसे क्रमवार समझते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ अर्थ। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में कई वैज्ञानिक सिद्धांत बताए गए हैं। इनमें से प्रमुख हैं: 1. नेब्यूलर थ्योरी, नेब्यूलर हाइपोथेसिस। यह सिद्धांत जर्मन वैज्ञानिक इमैनुएल कांट 1755 और लाप्लेस 1796 ने दिया। उनके अनुसार लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले सूर्य के चारों ओर घूमते हुए गैसों और धूल के एक विशाल बादल, नेब्यूला, से पृथ्वी और बाकी ग्रह बने। यह गैसीय पदार्थ धीरे धीरे ठंडा हुआ, घूमने लगा और गोलाकार आकार लेने लगा। धीरे धीरे इसके बाहरी भाग ठंडे होकर ठोस हुए और अंदरूनी भाग गर्म रह गए। यही आज की पृथ्वी है। 2. प्लैनेटेसिमल सिद्धांत, प्लेनेटेसिमल थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार सूर्य के चारों ओर छोटे छोटे ठोस कण एक दूसरे से टकराते रहे और मिलकर बड़े गोले बने। यही गोले आगे चलकर ग्रह बने। 3. आधुनिक बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। वैज्ञानिक दृष्टि से यह सबसे स्वीकार्य सिद्धांत है। इसके अनुसार लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले एक विशाल विस्फोट, बिग बैंग, हुआ। उससे पूरा ब्रह्मांड बना, तारे, गैलेक्सियां और ग्रह। सूर्य और पृथ्वी का निर्माण बाद में हुआ, लगभग 4.54 अरब वर्ष पहले। पृथ्वी का प्रारंभिक स्वरूप। शुरुआती पृथ्वी एक अग्निपिंड जैसी थी, अत्यंत गर्म, पिघली हुई चट्टानों और गैसों का गोला। समय के साथ यह धीरे धीरे ठंडी होती गई। भारी तत्व जैसे लोहा, आयरन नीचे की ओर चले गए और हल्के तत्व ऊपर आ गए। यही प्रक्रिया पृथ्वी की आंतरिक परतों के निर्माण का कारण बनी। पृथ्वी की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी को 3 मुख्य भागों में बांटा है। 1. भूपर्पटी, क्रस्ट। यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी ठोस परत है। मोटाई 5 से 70 किलोमीटर। यह 2 भागों में बांटी गई है। महाद्वीपीय परपटी, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, मोटी, मुख्यतः ग्रेनाइट से बनी। महासागरीय परपटी, ओशियानिक क्रस्ट, पतली, बेसाल्ट चट्टानों से बनी। यहीं पर पहाड़, मैदान, नदियां और महासागर हैं। इसका औसत तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर नीचे की ओर जाने पर बढ़ता जाता है। 2. मैंटल। यह परत भूपर्पटी के नीचे होती है। गहराई लगभग 2900 किलोमीटर तक। इसमें सिलिकॉन, मैग्नीशियम और लोहा पाए जाते हैं। यहाँ का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से 3500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यही परत पृथ्वी के अंदर की गतियों के लिए जिम्मेदार है, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप और प्लेटों की गति। 3. केंद्रीय भाग, कोर। यह पृथ्वी का सबसे अंदरूनी हिस्सा है। यह 2 भागों में विभाजित है। बाहरी कोर, आउटर कोर, द्रव अवस्था में। भीतरी कोर, इनर कोर, ठोस अवस्था में। इसमें मुख्यतः लोहा, आयरन और निकल पाए जाते हैं। तापमान लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस से 7000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यही कोर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, का निर्माण करता है। पृथ्वी की बाहरी संरचना। पृथ्वी केवल अंदर से ही नहीं, बाहर से भी कई परतों और मंडलों में बंटी है।
मंडल नाम मुख्य तत्व एक वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, गैसों की परत 2 जलमंडल, हाइड्रोस्फेयर, महासागर, नदियाँ, झीलें 3 स्थलमंडल, लिथोस्फेयर, भूमि और पर्वत 4 जैवमंडल, बायोस्फेयर, सभी जीवजंतु और पौधे वायुमंडल की संरचना। पृथ्वी का वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फेयर, जहां हम रहते हैं, बादल और वर्षा इसी में होती है। समताप मंडल, स्ट्राटोस्फेयर, इसमें ओजोन परत होती है जो सूर्य की हानिकारक किरणों से रक्षा करती है। मध्यमंडल, मेसोस्फेयर, यहां उल्काएं जलकर नष्ट हो जाती हैं। तापमंडल, थर्मोस्फेयर, रेडियो तरंगें इसी में परावर्तित होती हैं। बहिर्मंडल, एक्सोस्फेयर, सबसे बाहरी परत, जहां से अंतरिक्ष शुरू होता है। पृथ्वी पर सबसे पहले कौन आया? अब यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कब और कैसे हुई? एक प्रारंभिक जीवन, प्रिमिटिव लाइफ। लगभग 3.8 अरब वर्ष पहले, जब पृथ्वी पर महासागर बने, तब बिजली, सूर्य की किरणों और रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण पहले सूक्ष्म जीवाणु, माइक्रोब्स, उत्पन्न हुए। ये एककोशिकीय जीव थे, जैसे बैक्टीरिया और आर्किया। 2 प्रकाश संश्लेषक जीव लगभग 3 अरब वर्ष पहले, कुछ जीवों ने सूर्य की रोशनी से ऊर्जा बनाना सीखा, यानी इन्हीं जीवों ने वातावरण में ऑक्सीजन भर दी, जिससे आगे चलकर जटिल जीवन संभव हुआ। 3 समुद्री जीव और मछलियां लगभग 60 करोड़ वर्ष पहले, समुद्रों में बहुकोशिकीय जीव, शैवाल और मछलियां विकसित हुईं। 4 स्थलीय पौधे और जीव लगभग 40 करोड़ वर्ष पहले, पौधों और कीटों ने जमीन पर आना शुरू किया। इसके बाद उभयचर, फिर सरीसृप और अंत में स्तनधारी विकसित हुए। 5 मानव का आगमन। मनुष्य पृथ्वी पर बहुत बाद में आए। आदिम मानव लगभग 25 लाख वर्ष पहले, होमो इरेक्टस लगभग 10 लाख वर्ष पहले, होमो सेपियंस, आधुनिक मानव, लगभग 2 लाख वर्ष पहले अस्तित्व में आए। यानी पृथ्वी की 4.5 अरब वर्ष की आयु में मानव केवल एक पल जैसे हैं। पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की 2 प्रमुख गतियां हैं, घूर्णन गति, रोटेशन। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। एक चक्कर लगभग 24 घंटे में पूरा करती है, जिससे दिन और रात बनते हैं। परिक्रमण गति। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार कक्षा में घूमती है। एक परिक्रमा लगभग 365 दिन में पूरी होती है, जिससे ऋतुएं, सीजन्स, बनती है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। पृथ्वी के अंदर लोहा और निकेल के द्रव मिश्रण के कारण एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र बनता है। यह क्षेत्र हमें सूर्य की हानिकारक सौर पवनों, सोलर वाइंड्स, से बचाता है। इसी के कारण हमारे पास उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर अरोरा जैसी सुंदर रोशनी दिखाई देती है। पृथ्वी पर जीवन का संतुलन। पृथ्वी जीवन के लिए उपयुक्त है क्योंकि इसमें 3 आवश्यक तत्व मौजूद हैं: जल, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। उचित तापमान, टेम्परेचर। सूर्य से इसकी सही दूरी के कारण यहाँ न तो बहुत ठंड है, न बहुत गर्मी। इसलिए इसे जीवन का ग्रह कहा जाता है। पौराणिक दृष्टिकोण से पृथ्वी का आरंभ भारतीय ग्रंथों में पृथ्वी को भूमि देवी कहा गया है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी को पाताल से उठाया था। पृथ्वी को धरणी, माता पृथ्वी और वसुंधरा जैसे नामों से भी संबोधित किया गया है, जो इसका जीवनदायिनी स्वरूप दर्शाते हैं। आधुनिक चुनौतियां। आज मानव ने पृथ्वी के प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ दिया है। जंगलों की कटाई, प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, ये सब पृथ्वी के अस्तित्व के लिए खतरा बन चुके हैं। यदि यही स्थिति रही तो आने वाले शताब्दियों में जीवन के लिए यह ग्रह असुरक्षित हो सकता है। पृथ्वी ब्रह्मांड का एक अनमोल रत्न है जिसकी आयु लगभग 4.54 अरब वर्ष है। इसने अग्निपिंड से ठंडी होकर जल, भूमि और वायुमंडल का निर्माण किया। सूक्ष्म जीवों से लेकर मनुष्यों तक की यात्रा लाखों वर्षों की विकास प्रक्रिया का परिणाम है। मानव आज तकनीकी रूप से सबसे आगे है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम पृथ्वी के स्वामी नहीं, बल्कि इसके रक्षक हैं। अगर हम इसका ध्यान रखें तो यह नीला ग्रह अरबों सालों तक जीवन को पोषित करता रहेगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय पृथ्वी माता। मिलते हैं अगले रोचक वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्त।